अब आगे बढ़ें तो 1971 में फिर भारत पाकिस्तान के बीच वॉर होता है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश 1971 के बाद बांग्लादेश बना, लेकिन 1947 से यह पूर्वी पाकिस्तान था। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. यहाँ मैं आपको बड़ी अजीब बात बताता हूँ। पाकिस्तान बनने की जो मांग थी वह उत्तर प्रदेश और मुंबई के मुसलमानों ने की थी, लेकिन बांग्लादेश वह बिना वजह फंसा। वहाँ का कल्चर, भाषा, हर चीज़ अलग थी, लेकिन मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी। वहाँ प्रशासन लाहौर वाले पाकिस्तान का था। अब 1970 में होता क्या है कि इलेक्शन होते हैं। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग बहुमत में आती है और शेख मुजीबुर रहमान जीतते हैं, लेकिन राष्ट्रपति याहिया खां और कई लोगों ने मिलकर मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया। अब इस बात को लेकर जनता में आक्रोश पैदा हो जाता है और पूर्वी पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। हिंसा भड़क उठी, सुरक्षा सैनिकों ने आतंक फैलाना शुरू कर दिया। हजारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में मदद के लिए आते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने आज़ाद बांग्लादेश की अनाउंसमेंट कर दी, पर किसी ने उसे मान्यता नहीं दी। अब इधर लोग भारी संख्या में इंडिया आ रहे थे, उधर भारत की बाउंड्री पर हिंसा चल रही थी। बांग्लादेश और भारत ने जल्दी से जल्दी अपने अधिकारियों को पाकिस्तान से बुलाना शुरू कर दिया। अब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मुक्ति वाहिनी नाम से एक सुरक्षा सेना बनाई अपने बचाव के लिए। इधर पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता रहा कि भारत बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। अब भारत की पीएम इंदिरा गांधी सभी देशों के साथ संपर्क करके पाकिस्तान से नरसंहार बंद करने को कहती हैं, क्योंकि वह सभी लोग भारत में आ रहे थे। अब भारतीय सेना कहां तक उनको रोकती? उन पर गोली चलाना भी मानवता नहीं थी। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन कहते हैं कि अगर अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है और चाइना भी पाकिस्तान की मदद करने आ जाता है, तब भी अमेरिका बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि एक शंका ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका एंट्री कर सकता है। अब यहाँ रूस यानी उस समय सोवियत संघ एंट्री करता है भारत की मदद करने। सोवियत राष्ट्रपति पहले पाकिस्तान की प्रेसिडेंट को शांति बनाने के लिए कहते हैं, पर वह तैयार नहीं होता। अब 9 अगस्त 1971 को भारत और रूस 20 वर्ष के लिए शांति, दोस्ती, सहयोग संधि पर साइन करते हैं। यह गठबंधन भारत के लिए सही तो नहीं था, पर पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना को देखते हुए ऐसा करना पड़ रहा था। अब 11 नवंबर 1971 के बाद पाकिस्तानी टैंक मुक्ति वाहिनी सेना से लड़ते हुए भारतीय प्रदेशों में एंट्री कर लेते हैं। बदले में भारतीय जवानों ने उनके 13 टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन बांग्लादेश की तरफ पहुंचते हैं और भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करते हैं। अब इधर सोल्जर एक्टिविटी जारी थी। उधर 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तानी सेना ने भारत के पश्चिमी सीमा पर अटैक कर दिया। श्रीनगर से आगरा तक वायु सेना के हवाई अड्डों पर भारी बमबारी की, लेकिन इंडियन आर्मी ने पहले ही वहां से अपने जहाज हटा लिए थे। अब इंडिया में इमरजेंसी लगती है। सरकार ने फैसला किया कि शत्रुओं को सबक सिखा दो। भारतीय विमानों ने पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया। अब इधर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल से लदा जंगी बेड़ी जहाज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। अब उस तरफ रूस भारत की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। तब जाकर अमेरिका और चीन दोनों शांत पड़ जाते हैं। अब पाकिस्तान पश्चिमी सीमा से भी हारा और पूर्वी सीमा बांग्लादेश से भी हारा। अब युद्ध 16 दिसंबर 1971 को विराम हो जाता है। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया
तब जाकर बांग्लादेश बना और बाद में मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। इन सब के बाद भी नफरत की कड़वाहट हटी नहीं कि एक कारगिल वॉर 1999 में हो गया। यह क्यों हुआ, इससे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। Kargil War of 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्नीस के बाद 1949 में जहां युद्ध विराम हुआ था, तब कश्मीर का काफ़ी बड़ा भाग पाकिस्तान की तरफ चला गया था, जिसे पीओके कहते हैं। आज तक वहां से गोलीबारी होती रहती है। अब पाकिस्तान बिना वर्दी के सैनिकों को कारगिल पर कब्जा करने के लिए भेजता है। यह छुपकर किया गया हमला था। कारगिल के द्रास और बटालिक की पहाड़ियों पर LOC पार करके कब्जा कर दिया गया। वे 10 किलोमीटर तक अंदर आ जाते हैं। इंडियन आर्मी को आदेश दिया गया, लेकिन पहाड़ियाँ 15,000 और 16,000 फीट ऊंची थीं और ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा हो गया था। उनका यह आइडिया था कि लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच के रास्ते को काट दिया जाए, लेकिन बाद में पाकिस्तान की आशा पर पानी फिर गया। इंडियन आर्मी ने उन्हें हटा दिया, लेकिन इसमें भारत के 400 से ज़्यादा सैनिक, अधिकारी, जवान वीर गति को प्राप्त हुए और पाकिस्तान का इससे कहीं अधिक नुकसान हुआ, यहाँ तक कि वह अपने साथियों को पीछे छोड़कर भाग गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से हेल्प मांगी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने मना कर दिया। पाकिस्तान का इस युद्ध में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट हो गया। अब परवेज मुशर्रफ आए। उसके बाद भी आज तक गोलीबारी, लड़ाई भारत पाकिस्तान के बीच चलती रही। हम सब जानते हैं दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ। बाद में लादेन को पाकिस्तान में ही पकड़ा गया और अक्टूबर 2001 में कश्मीर सचिवालय में बम ब्लास्ट होता है। आगे 13 दिसंबर 2001 को 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट दिल्ली के संसद भवन पर अटैक करते हैं और आगे 2005 में दिवाली से पहले दिल्ली में और 2006 में मुंबई में लोकल ट्रेन में टेररिस्ट द्वारा बम ब्लास्ट होते हैं और 26 दिसंबर 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक हम सब कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में सरकार, प्रशासन स्टेबल नहीं है। वहाँ भुखमरी, महंगाई, इकोनॉमी डाउन होना, बिलियन डॉलर का कर्ज, फिर भी ना जाने क्यों वह हथियार, आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है। आज इंडिया की हर तरफ तारीफ होती है। यहाँ एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भारत में आज़ादी के बाद से इतनी मुसीबतों के बाद भी आज भी सरकार और प्रशासन स्टेबल है, इकोनॉमी मजबूत है। आज पाकिस्तान की जनता और पूरी दुनिया की जनता भारत की तारीफ करते हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच कड़वाहट जल्दी खत्म नहीं होने वाली। शायद कुछ देश यह चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच शांति हो गई तो उन देशों के करोड़ों के हथियार कौन खरीदेगा? उनके जहाज, टैंक, मिसाइल कौन खरीदेगा? बिलियन डॉलर का व्यापार कैसे होगा? अब फ्यूचर में देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन शांति का रहेगा या कड़वाहट का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।